हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10 के बायोलॉजी से क्वेश्चन करने वाले हैं। हम उधर फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। देखिए, इसमें वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि बार बार बोर्ड पूछते हैं एग्जाम में। यदि आपको साइंस में अच्छे मार्क लाना है तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना होगा। यदि आपको 90+ नंबर चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन होगा ये होगा जैव प्रक्रम से, जिसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बोल रहा है, ऑप्शन है कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो देखिए, वृक्क एक तंत्र जो है ये उत्सर्जन का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो ये हो जाएगा जल का वहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी है। तो देखिए, इनमें से सभी होगा। स्वपोषी जो होता है इसके लिए क्या क्या चाहिए? ये चीज सारा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 में है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है मुख से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो देखिए, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये होता है रंध्र से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये देखा जाता है 10x पर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। देखिए, 7 में है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये करता है लसिका। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ये किया जाता है निलय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निलय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए, 9 में है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये होता है कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए, 10 में है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एटीपी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा एटीपी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि इनमें से कौन सा एंजाइम पेप्टोन एवं पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है? तो ये हो जाएगा पेप्टाइडेज डेज। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए, 12 में है कि ऑक्सीडाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो जाएगा हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है मेरा कि द्विखंडन होता है। तो ये किस में होता है? तो ये होता है अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो देखिए, वायवीय है, अवायवीय है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अवायवीय। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं या अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला? तो ये कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 में है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। क्या निकालता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या हो गया डिक्टियोजोम से। तो क्या हो जाएगा इसका? जल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो कहाँ से? तो जल से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका याद रखिएगा इनमें से सभी, क्योंकि हम मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है, तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो इनमें से जो होगा तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो देखिए मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि स्वपोषी पोषण होता है, पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ यहाँ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में। तो देखिए यहाँ पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में, तो ए और सी इसका दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए ऑप्शन है कि संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रकाश संश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं ये होते हैं 4 कोष्ठ, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि मानव हृदय का औसत संकुंचन दाब है लगभग। तो देखिए ये होता है कितना होता है 120 mmHg होता है, तो ऑप्शन जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। देखिए ऑप्शन है कि लाल रस, जठर रस, पित्त रस, यहाँ हो गया अंतरस, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पित्त रस हो जाएगा। तो यकृत से पूछे कि निम्न में से कौन सा रस निकलता है तो क्या हो जाएगा, पित्त रस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ये किसका होता है, तो ये होता है यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ऑप्शन है कि हीमोडायलिसिस है, डायलेलाइसेट है, उसके बाद सेलोफेन है और डायलाइजर है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका होमोडायलिसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में है कि सामान्यतः यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। देखिए ऑप्शन है ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, एमिनो अम्ल है, एल्बुमिन है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। तो शोषण, उत्सर्जन, पोषण या परिवहन। तो देखिए ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। 29 में है कि वृक्क की भीतरी नसोत्तर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकालती है को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है कि प्रांत अस्त भाग हो गया, अंत अस्त भाग हो गया, हाइलम हो गया, हैनले का चाप हो गया, तो देखिए सी नंबर जो होगा इसका हाइलम ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है कि यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि यूरिया रक्त
में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में पूछ रहा है कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये करती है यकृत से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। 32 में है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन है, शोषण है, पोषण है, उसके बाद हो गया यहाँ से परिवहन। तो ये हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल है, कनेर है, पीपर है, चीर है। तो ये हो जाएगा डी, इसका चीर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है? देखिए माल्टेज है, इरेप्सिन है, इनवर्टेज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनवर्टेज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। 35 में कि इनमें कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है? देखिए ऑप्शन है कि यहाँ हो गया माल्टेज, लैक्टेज, यहाँ हो गया पेप्टाइडेज, उसके बाद हो गया इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा कि लैक्टेज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन नंबर है कि स्वेद है, दुग्ध है, उसके बाद हो गया यहाँ से श्लेष्म, उसके बाद स्नेह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट हो जाएगा, स्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? देखिए उत्सर्जन होता है ये फेफड़ा के द्वारा। सांस भी किससे लेते हैं हम? फेफड़ा के द्वारा। चलिए उसके बाद 38 में है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ये बनाता है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में है कि यहाँ से पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो देखिए ऑप्शन है एंजाइम है, रसायन है, प्लाज्मा है, रासायनिक अनुवर्तन। तो ये हो जाएगा रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 39 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है मेरा कि सजीव में निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो देखिए शोषण है, पोषण है, जनन है, इनमें से सभी। तो देखिए सजीव में इन सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किससे? कुटपाद द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, कोई नहीं। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है ये पकड़ता है कुटपाद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? तो ये कम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? शैवाल है, गोल कृमि हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमरबेल हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में है कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम सीरम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 45 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में मेरा कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो ये CO2 रहती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा कि रक्त इनमें किनकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो ये दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग है, देखिए क्या है? तना है, पत्ती है, क्लोरोप्लास्ट है, जड़ है। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ पर होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा कि ग्रहणी भाग है, किसका है ये छोटी आंत का है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्वपोषण कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है कि अमीबा है, अमीबा क्या है, तो देखिए अमीबा जो है ये स्वपोषी की मृत जीवी या प्राणी संभोजी इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका जो होगा प्राणी संभोजी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि माल्टेज है, इरेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, तो ये पाया जाता है एमाइलेज, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 53 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है मेरा कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो देखिए वसा का जो पाचन होता है, देखिए ऑप्शन है कि पेप्सिन है, टाइलिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, वसा द्वारा जो पाचन होगा ये होगा लाइपेज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, देखिए इनमें से ऐसा कौन सा कीट पतंग है या कोई जीव है जो कि ट्रेकिया द्वारा सांस लेता है, तो ये हो जाएगा कॉकरोच, क्या हो जाएगा कॉकरोच, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रखिएगा। जैसे मछली हो गया, मछली किससे लेता है, गिल से लेता है, तो उसी तरह ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ये हो जाएगा कॉकरोच का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में है कि किस पाचक रस में प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जमा जाता है, तो देखिए यहाँ टैलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, तो ये हो जाएगा रेनिन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो देखिए मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में वो 72 बार धड़कते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है, देखिए फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्रवाहिनी में, तो देखिए मनुष्य का जो रुधिर क्षमता है ये बोमेन, यहाँ से बोमेन संपुट में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो देखिए गुर्दे में जो होता है ये लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में रहते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, तो देखिए इन सभी में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है, क्वेश्चन नंबर 61 में है कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन है कि फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया और वृक्क हो गया, तो देखिए मनुष्य का कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 में कि हृदय मुख्य अंग है, हृदय मुख्य अंग किसका है, तो ये हो गया परिवहन तंत्र का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 62 का ये ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है मेरा कि श्वसन क्रिया के तत्पश्चात कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है, तो देखिए ये होता है 2830 किलो जूल, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में है कि वाष्पोत्सर्जन देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम वाष्प से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और पानी को हम वाष्प में पानी से हम क्या कर सकते हैं, वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मेरा कि पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परिवहन कहलाता है, क्या कहलाता है, परिवहन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो देखिए सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है 120/80 होता है, तो याद रखिएगा 120/80, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम नेफ्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 में है मेरा कि बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेलपीगियन कोष। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? देखिए ये 100 ml में जो होता है ना, ये 30 mg होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो गोंद हो गया, टैनिन हो गया, रेनिन हो गया, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी का कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 72 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है मेरा कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ये करती है, देखिए, भीतीय कोशिका का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में है मेरा कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो ये होती है, देखिए, पित्त रस है, अग्नाशय रस है, आंत रस है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में कि वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? इसको पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 76 है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं हम क्या कहते हैं? हम काइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में है कि तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं? हम तिलचट्टे के रक्त को जो है हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में है मेरा कि कौन सा संवहन ऊतक है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन की एपिडर्मिस हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, बी एवं सी दोनों। तो देखिए फ्लोएम और जाइलम जो है ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है मेरा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है, यकृत है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में है कि कुपियी काओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़कर कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 80 वर्ग मीटर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है मेरा कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो देखिए पत्ती है, हरित लवक है, ग्राना है, स्ट्रोमा हो गया। तो ये हो जाएगा हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है श्वसन क्रिया में तो O2 किया जाता है, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो गया 84 में कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये देखिए किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो अग्नाशयी रस याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है मेरा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए हरित लवक है, सूर्य प्रकाश है, CO2 तथा जल। तो इनमें से सभी हो जाएंगे क्योंकि स्वपोषण के लिए हमको क्या चाहिए? इनमें से सभी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है? तो पेप्टॉन में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन हो गया ए में, देखिए तो यहाँ से हो गया पैरोटिड हो गया, सबमैंडिबुलर हो गया, ब्रूनर्स हो गया, यहाँ हो गया सबलिंगुअल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रूनर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है मेरा कि निश्वास
में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, CO2। देखिए 90 में है कि शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन, संश्लेषण। तो ये होता है विघटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में है कि मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में है कि दही के जमने में कौन सा क्रिया सहायक होती है? तो ये होती है किण्वन हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि कीटों में प्रमुख शोषण अंग हैं। तो देखिए प्रमुख शोषण अंग क्या होते हैं? तो ये होते हैं ट्रैकिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो ये होता है ATP। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में है कि शोषण का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? देखिए वायवीय शोषण हो गया, अवायवीय शोषण हो गया, किण्वन हो गया, कोशिकीय शोषण। तो ये हो जाएगा अवायवीय शोषण हो जाएगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हम देख लेते हैं। 96 में है कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। देखिए कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज को। तो ऑप्शन नंबर इसका 96 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? देखिए ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में, केंद्रक द्रव में। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में है कि ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो ये होती है 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में कि रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? एक उत्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। 100 में है कि मृतोपाजीवी का उदाहरण है। देखिए मृतोपाजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा हो गया, गोबर छत्ता हो गया, अरहुल हो गया, अमरबेल हो गया। तो इसका 100 का जो हो जाएगा, 100 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, गोबर छत्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 101 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है मेरा कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है। तो देखिए ये हो जाएगा यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 में है कि युग्लिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विसरण। तो याद रखिएगा इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहन उत्तक है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ जाइलम है, फ्लोएम है, चालनी नालिकाएं हैं और मूल डोम है। तो इसका हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 104 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है मेरा कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं हम? तो ये कहते हैं सीरम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 में है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में है कि फुसफुस सिराएं हृदय के किस वेस्म में यहाँ खुलती है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए बायां आलिंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो ये करता है ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? देखिए इसका किया जाता है रक्तदाब जो होता है ये ब्लड प्रेशर, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? स्फेग्नोमाइनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में है कि शुद्ध रक्त को हृदय से बाहर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? ये कहलाती है
देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, धमनियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धमनियां हो जाएगा। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें से सभी। तो इस सभी को इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 111 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 111 है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मृत जीवी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में है कि एडीपी के अणुओं से एटीपी के अणुओं का बनना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो वायुमंडल में है CO2 का मात्रा ये हो जाएगा 0.03% है। तो याद रखिएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 114 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में है मेरा कि दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग कितने कुपियों के गुच्छे पाए जाते हैं। तो ये लगभग जो है ना अप्रॉक्स में 700 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। तो देखिए ये होता है निगल द्वार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 में है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है। तो ये होता है, देखिए 116 है तो 116 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 की क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 117 देख लेते हैं। तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 116 का ए हो जाएगा, मतलब 25 की के मतलब हो गया किलो कैलोरी हो गया। तो याद रखिएगा कि 25 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है मेरा कि टाइलिन परिवर्तित करता है। तो देखिए टाइलिन जो परिवर्तित करता है ये मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है मेरा कि निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो जाएगा मोनोसिस्टिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 में है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 120 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलुलोज। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि प्रत्येक वृक्क को कहाँ से रक्त प्राप्त होता है। तो देखिए कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है वृक्क धमनी से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 121 का ए करेक्ट हो जाएगा। 122 में है कि पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है मेरा कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 है मेरा कि यहाँ कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये है प्रकाश का, ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो ये होता है एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 में है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 126 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है मेरा कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। देखिए संश्लेषण है, दहन है, विघटन है, परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 है मेरा
कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? जड़ रहते हैं, रंध्र रहते हैं, तना, टहनी। तो ये हो जाएगा रंध्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 में है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है, ये होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 128 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 129 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है मेरा कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखिए ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है। तो ये क्या हो जाएगा? तो 129 का जो मेरा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 में है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? तो देखिए ऑप्शन ए में है कि केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे की ओर, और इनमें से कोई नहीं। तो 130 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी में, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 131 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 है मेरा कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल डोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो ये होती है जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 में है कि शुद्ध या ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों कहलाती है। क्या कहलाती है? ये धमनियां कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 में है कि हृदय के वेशमों का, यहाँ हो गया शिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, देखिए 133 है तो 133 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा और डायस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायस्टॉल। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 134 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। देखिए 134 में कि सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है, श्वसन है, पोषण है और जनन है, इनमें से कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 में है कि वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? तो देखिए वायुमंडल में जो O2 का प्रतिशत है ये है 21% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 में है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है फेफड़े में, आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। तो ये हो जाएगा आमाशय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 में है कि पितरस का रंग होता है, पीला होता है, सफ़ेद, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो पितरस का जो रंग होता है ये होता है हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 138 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है मेरा कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पित्राशय में, अग्नाशयी रस में, उसके बाद आंत रस में हो गया, जठर रस में। तो ये हो जाएगा अग्नाशयी रस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 में कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 है कि लसिका का रंग होता है। तो देखिए हरा है, लाल है, हल्का नीला है, हल्का पीला है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे हम? हल्का पीला। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहीं कहीं रंगहीन भी मिलेगा, ठीक ना, तो उसको रंगहीन में मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 में है कि शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो देखिए शोषण की प्रक्रिया में बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विघटन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 142 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 है मेरा कि अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो ये होती है देखिए कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में है कि कीटों में प्रमुख शोषण अंग है। देखिए गिल्स है, ट्रेकिया है, फेफड़ा है, गिल कोष्ठ है। तो ये हो जाएगा ट्रेकिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 145 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 145 है मेरा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका दर में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 146 देख लेते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, तो ये होती है 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 में है कि मानव हृदय का औसत यहाँ हो जाएगा पर कुंचन दाब है लगभग 120 mm HG होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 में है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में है कि अस्थि क्या है? तो देखिए अस्थि जो है एक प्रकार के उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में है मेरा कि अस्थि क्या है? देखिए अस्थि क्या है? एक प्रकार के उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 में है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन है कि परागण, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 150 का डी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 151 देख लेते हैं कि मत्स्य के मुख्य शोषण अंग क्या है? तो देखिए यहाँ ट्रेकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। तो मछली जो सांस लेता है ये गिल्स के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 152 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है मेरा कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है ये पत्तियां में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 153 देख लेते हैं। लसिका का रंग होता है, देखिए लसिका का रंग पीछे पढ़े हैं अभी, तो क्या होता है? हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर आज का जो है मेरा 153 क्वेश्चन है इस टॉपिक में। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।